स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीमा देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर 4 के ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ वैल्यू के टॉपिक वैल्यू ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस वर्सेस वैल्यू ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं कि सेल्फ सेक्रीफाइस होता क्या है। जब हम अबंडन वंस इंटरेस्ट फॉर फिलैंथ्रोपी, दूसरों के परोपकार के लिए जब हम अपनी खुशी का हम सेक्रीफाइस करते हैं तो वो सेल्फ सेक्रीफाइस कहलाता है। गिव अप वंस हैप्पीनेस, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए जो हम अपनी खुशी का, अपने इंटरेस्ट का जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सेल्फ सेक्रीफाइस होता है। डोनेट जेनरसली, हम दान तो करें मगर वो किसी को ग्रेस के लिए नहीं, जेनरसली उदारता के साथ करें कि हम उसके पीछे उसका क्रेडिट ना ले, यही सेल्फ सेक्रीफाइस कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग की जो परिभाषा है जिसको गांधी जी ने दिया था, सेल्फ रिनाउंसिएशन कैन ओनली डू विच इज प्योर। सेल्फ सेक्रीफाइस या जो आत्मत्याग जो होता है वही होता है जो कि वही कर सकता है जो कि प्योर होता है, शुद्ध होता है और जिसके मन में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। फीलिंग ऑफ चैरिटी, जिसके मन में सेल्फ सेक्रीफाइस की फीलिंग होगी वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों की खुशी के लिए सोचता है, उसके में चैरिटी की जो भावना बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। सेकंड है फीलिंग ऑफ पेन, कष्ट की अनुभूति। यहाँ कष्ट जो लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव आपको लग रहा होगा, बट ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पर नहीं है। कि हम जब किसी की मदद करते हैं, यदि बहुत ठंड है, हमने अपना ब्लैंकेट किसी को दिया तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल जो पेन हमको होगा, बट जो मेंटल रिलीफ होगी, एक मानसिक शांति और जो सेटिस्फैक्शन जो हमको मिलेगा, तो ये जो दोनों तरीके के पेन है उस पर डिफरेंस है। और जो यहाँ कष्ट जो लिखा हुआ है, पेन जो लिखा हुआ है वो फिजिकल पेन के बारे में बात करी है, बट मेंटल जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, वो जो खुशी उसको मिलने वाली है वो एक अलग बात है, वो इसके साथ में अटैच्ड है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन सेक्रीफाइस, जब हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, रिनाउंसिएशन करते हैं, तो हमको एक प्लेजर जो है वो फील होता है। हम कष्ट जरूर महसूस करते हैं, बट हमको उसमें प्लेजर भी महसूस होता है, आनंद भी मिलता है। वॉलंटरीली रिनाउंस्ड, ये जो सेल्फ सेक्रीफाइस होता है वो वॉलंटरीली होना चाहिए। यदि हम उसमें किसी तरीके का क्रेडिट लेने की जो उसके पीछे जो इंटेंशन होगी तो हम उसको सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये अपने मन से हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारी सोच में आना चाहिए, हमारी ओपिनियन में आना चाहिए, ना कि किसी के कहने से और ना ही किसी के कोई हमको अच्छा कहेगा ये सोच के करने से। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ सेक्रीफाइस एंड ग्रेस। यहाँ पर स्टूडेंट सेल्फ सेक्रीफाइस और ग्रेस में डिफरेंस, आप ग्रेस का मीनिंग समझते हैं कि हम ग्रेस किसी को मदद करते जरूर हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमको ग्रेस मार्क से पास किया गया है, तो वो एक अलग चीज़ है। जब हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं तो हम उसको एक प्रेम भाव से हम करते हैं, न कि हम उसके ऊपर कोई दया करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेस और सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग और अनुग्रह में थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट जो हमारा मेन थीम है मीनिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्डनेस स्टूडेंट्स आत्म केंद्रिता, अहम केंद्रिता जिसको कह सकते हैं, आत्म केंद्रियता, सेल्फ सेंटर्डनेस, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने लॉजिक्स, अपने वैल्यूज, अपने एटीट्यूड्स को ही जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस कहलाता है। और दूसरों का एट द सेम टाइम हम दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों के वैल्यूज, एटीट्यूड्स और उनके लॉजिक्स, इन सारी चीज़ों को हम यदि इग्नोर करते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो सेल्फ सेंटर्डनेस के अंतर्गत आती है। फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यदि हम सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं हर जगह तो वो भी सेल्फ सेंटर्डनेस कहलाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आत्मकेंद्रियता के, उसमें जो है फर्स्ट इम्पोर्टेंस टू सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि हम जब सिर्फ अपने वेलफेयर, अपने प्लेजर, अपने इंजॉय, अपने वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्डनेस के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने वाले होते हैं।
होते हैं। इग्नोरेंस ऑफ अदर्स, हम दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों की इच्छाओं को, डिज़ायर्स को, फीलिंग्स को, उनकी बातों को, उनके थॉट्स को, ओपिनियन को हम जब वैल्यू नहीं देते हैं तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस में आता है। ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि यदि वो हमारे लिए कुछ करेगा तो फिर हमारी ग्रोथ होगी। तो हमेशा जो ऐसा सेल्फ सेंटर्डनेस वाला जो पर्सन होता है उसकी यही कोशिश होती है कि सामने वाले से हमको कुछ ना कुछ हमको गेन होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बिशियस। जो सेल्फ सेंटर्डनेस पर्सन होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं कि जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ डिटर्मिनेशन को और सेल्फ इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो एम्बिशियस भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एम्पैथी, संवेदना का अभाव, कि जब हम दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं तो हम हमारे में जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है उसके में ये जो लैक ऑफ एम्पैथी वाली जो फीलिंग है वो उसका जो डिग्री होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ सेल्फ शोइंग, कि अच्छी बात है, सेल्फ सेंटर्डनेस होना भी कोई नेगेटिव बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको हम नेगेटिव वैल्यू में ज़रूर ले रहे हैं, बट इसका जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव वैल्यू के इसमें भी ये बात आती है, क्योंकि जब तक हम अपने सेल्फ के बारे में नहीं सोचेंगे हम फिर दूसरों के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। पहले हम अपना सोचते हैं फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फ शोइंग जो बता रहा है कि हमको हमेशा लगता है कि हम कितना भी चाहे जेनरस हो जाए, बट हमको ये ज़रूर लगता है कि हमारी थॉट्स को, हमारी ब्यूटी को, हमारी स्टाइल को अप्रिशिएट किया जाए। तो जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होगा वो हमेशा अपने आप को शो करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोइंग एज अ नॉर्मल पर्सन, अपने आप को सामान्य समझना। जो आत्मा केंद्रीय व्यक्ति होता है वो अपने आप को ऐसे तो नॉर्मल जताता है, बट वो ये नहीं समझ पाते रहता है कि वो दूसरों के हित के लिए काम नहीं कर रहा, वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा और वो फोकस में है। तो ये जो चीज़ है कि वो अपने आप को समझते ज़रूर है सामान्य, बट वो सामान्य होते नहीं हैं, और जब तक उनको जो अटेंशन है नहीं दिया जाता है तो वो इसमें चलते रहते हैं कि उनको अटेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इसके चलते वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के में भी इससे भी वो ग्रस्त हो सकते हैं। अब जो हमारी मेन थीम है, मेन जो आंसर हमारा है कि जो दोनों में अंतर हमको करना है, आत्मत्याग और सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रीयता, जो दोनों बहुत अलग अलग भाव हैं, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में। इन दोनों में किस तरीके के डिफरेंस है उसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि परस्पर विरोधी मूल्य, कॉन्फ्लिक्टिंग और अपोजिट वैल्यू, ये जो दोनों वैल्यूज है, वैल्यूज दोनों ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस को वैल्यू माने और सेल्फ सेंटर्डनेस को वैल्यू ना माने। वैल्यू वही है विच सेटिस्फाई आर डिजायर्स, हमारी जो इच्छाओं को जो पूरा करता है वही वैल्यू है। तो सेल्फ सेंटर्डनेस भी एक मूल्य है। हाँ, लेकिन ये जो दोनों हैं, दोनों एजेस जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं। सेल्फ सेक्रीफाइस जो है वो दूसरों के लिए सोचता है, और सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो हम सेल्फ के लिए, इसमें आई जो है, आई का जो ईगो है, मेरे जो अहम का की जो बात है, मैं मेरा, ये जो है वो ज़्यादा वर्क करता है। सोशल एक्सेप्टेंस, सेकेंड जो पॉइंट है वो है सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति। जहाँ तक सोशल एक्सेप्टेंस की बात है तो जो सेल्फ सेक्रीफाइस जो है वो हमेशा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उसको सोसाइटी से कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगा, हालांकि ये वैल्यू है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन नेचर, प्रकृति में अंतर। प्रकृति में अंतर कैसे है कि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि सेल्फ सेक्रीफाइस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, और जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो नेचर में डिसवैल्यूज के अकॉर्डिंग आता है। तो जो नेचर की बात है पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर ये इस बात को कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन फीलिंग, अनुभूति में अंतर। जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी की एक छोटी मदद भी करते हैं, उस दिन आप ध्यान दिए होंगे कि आप बहुत खुशी का, बहुत प्लेजर का और बहुत जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं उसको आप फील कर पाते हैं दूसरों की मदद से, चाहे वो मदद किसी भी तरीके की हो, तो उस मदद से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ तक
अपने लिए करते हैं तो हम सिर्फ हमको ही खुशी होगी कि हाँ हमने इतना ग्रोथ कर लिया, हम इतने डेवलप हो गए, हमने अपने में कुछ एक प्लस कर लिया है। लेकिन दोनों की जो फीलिंग होगी उस फीलिंग का जो कंसिस्टेंसी होगी वो सेल्फ सेक्रीफाइस का जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन प्रॉफिट, लाभ में अंतर। यहाँ प्रॉफिट का मीनिंग ये है कि जब हम आत्म त्याग की बात करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो बहुत लोगों का होगा। लेकिन जब हम सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता की बात करते हैं तो उसका प्रॉफिट सिर्फ सेल्फ को होगा, खुद को होगा, आई को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सेक्रीफाइस एज इटर्नल वैल्यू, कि दोनों ही मूल्य है, सेल्फ सेक्रीफाइस भी मूल्य है, वैल्यू है, सेल्फ सेंटर्डनेस भी अपने आप में एक वैल्यू है। बट जहाँ तक एक्सिस्टेंस की बात करते हैं तो हर एरा में सेल्फ सेक्रीफाइस ही एक इटर्नल वैल्यू की तरीके से फंक्शन करेगा। वो सेल्फ सेंटर्डनेस की जो इम्पोर्टेंस है, का जो एक्सिस्टेंस है वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है, जो कि सेल्फ सेक्रीफाइस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑन बैलेंस डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रॉफिट को बेस मानकर जो डिफरेंस बताया गया था, वैसे ही जब हमको अपने नेशन का, अपनी कंट्री का, अपनी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट करना है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो सेल्फ सेक्रीफाइस से ही हो सकता है, सेल्फ सेंटर्डनेस से नहीं हो सकता है। और यही आधार है किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। यदि हम सेल्फ सेक्रीफाइस को समाज में बढ़ावा देते हैं तो उसके लिए एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है। हम टीचर्स जो है, जो टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनका क्या रोल हो सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडियल पर्सनालिटी ऑफ टीचर, शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व। इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट। तो बीइंग अ टीचर हमको हमारा जो एक पर्सनालिटी है, यदि हम बच्चों के सामने जो बिहेव करेंगे वही हमको रिटर्न मिलेगा, वही समाज को रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए हमको अपने आप में सेल्फ सेक्रीफाइस की जो फीलिंग है उसको वो जो एक वैल्यू है उसको हमारे अपने आप में एनहांस करना पड़ेगा, तभी हम इसको सोसाइटी में और अपने स्टूडेंट्स में देख पा सकेंगे, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आएगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम, कक्षा का सकारात्मक वातावरण। टीचर को चाहिए कि हमेशा जो क्लासरूम है उसका जो एनवायरनमेंट है वो एक तो फियर फ्री होना चाहिए कि स्टूडेंट अपनी बात को टीचर से बिना डरे, बिना किसी हेसिटेशन के कर सके। तो इस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स की एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें होती है जो हम बच्चों को सिखाते हैं वही हम यदि टीचर के होते हुए यदि हम स्टूडेंट्स में डेवलप करेंगे तो वो सेल्फ सेक्रीफाइस की जो फीलिंग है उसको हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज एंड मोटिवेशनल थॉट्स, प्रेरक प्रसंगों अथवा कहानियों का प्रस्तुतकरण। हम क्लासरूम में ही ऐसे कुछ रोल प्ले स्टूडेंट से करवा सकते हैं जो कि ऐसी स्टोरीज को लेकर के हो जो दूसरों के हेल्प आउट करने के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए हो। तो हमको ऐसा ट्राई करना चाहिए। हम हालांकि ये कहना आसान है, करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको अपनी रूटीन में हमको लाना ही पड़ेगा। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर के, ये नहीं कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हम ये कैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे इलस्ट्रेशंस साइट करें स्टूडेंट्स को कि वो अपने आप उन बातों को अपने लाइफ में, अपने थॉट्स में लाने लगे। नेक्स्ट है स्टेजिंग प्लेस, नाटकों का मंचन करना। हम स्टूडेंट से ही छोटे छोटे एक्ट्स करवा सकते हैं, छोटा ड्रामा उनको करने के लिए कह सकते हैं कि आप ऐसा प्रिपेयर करके आइए जो कि थीम बेस्ड हो, कि जो दूसरों के जो हम अपना रिनंसिएशन जो है उसको डेवलप करने से रिलेटेड बातों को हम उसमें रख सकते हैं। विजिटिंग ओल्ड एज होम एंड ऑर्फेनेज, हम यदि स्टूडेंट्स को
चाइल्डहुड से ही हम यदि उनको ले जाने लगे ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज, तो वहाँ पर वो देख सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ में हैं, तो हम अब उनसे उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। हम अपना कुछ कम करके, अपने इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दे करके उनकी हैप्पीनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वहाँ जाएंगे बच्चे तभी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एनकरेजमेंट टू डोनेशन, दान को प्रोत्साहन। हम अपने लिए, हम अपने ऊपर बहुत बहुत खर्च करते हैं, तो वो जो जो है थोड़ा बच्चों को सेविंग सिखाएं कि वो उनको कहीं पर डोनेट कर सके। जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है, तो उसको ही हम एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों के सामने रख सकते हैं कि हर छोटी छोटी सेविंग्स को वो कहाँ, कैसे, किस तरीके से डोनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन वेरियस डिसास्टर्स आते ही रहते हैं, तो उन डिसास्टर्स में हम, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने बच्चों को कैसे सिखाएं कि दूसरों की मदद करना है, तो वो उसके लिए बचपन से तैयार हों, ना कि वो बड़े हो तब सीखें। चेंज इन करिकुलम, और इन सब जो ऊपर के जो पॉइंट्स थे उनको हमको क्लासरूम में रखने के लिए वैसा करिकुलम भी क्रिएट करना चाहिए, वैसा करिकुलम भी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो जो इस तरीके की वैल्यूज़ को बढ़ाने वाले हो। आजकल जो है सिस्टम में वैल्यू एजुकेशन को फिर से लाया जा रहा है, करिकुलम में फिर से लाया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी का जो समय चल रहा है वो इस वैल्यूज़ को बढ़ाने लायक है। तो ज़रूरी है कि हम टीचर्स ऐसे वैल्यूज़ को बढ़ावा देने का काम करें, तो करिकुलम में भी वैसे कुछ चेंजेस लाएं। लास्ट पॉइंट है चेंज इन टीचिंग मेथड्स, और हमको हमेशा ही एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर के नहीं चलना है, हमको अपने मेथड्स में कुछ कुछ वेरिएशंस लाते रहने हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि हम कभी स्टूडेंट से स्टोरी टेलिंग के लिए कहे, हमने कुछ ड्रामा के लिए कहा, कुछ रोल प्ले के लिए कहा, कुछ ऐसे टास्क असाइनमेंट्स कुछ दिए, कुछ ऐसे चैलेंजेस दिए जो पुअर्स की हेल्प कर सके, गरीबों की मदद करने के लिए जा सके। इस तरीके के हम जो है अपने मेथड्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, तो इससे जो टीचिंग होगी वो इंटरेस्टिंग भी होगी और बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया होने वाला है। तो हमको ही एज अ टीचर कोशिश करनी होगी। मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा, आप इसकी पढ़ाई करें और जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।